हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही को अब विराट पे शक हो रहा था कि विराट ना जाने क्या कर रहा है, पर विराट ऐसे नॉर्मल जता रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर आरोही को अब कुछ कुछ बातें पता चली थी कि विराट को किसी से जान का खतरा है, इसलिए आरोही विराट को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रही थी। आरोही विराट की अच्छे से देखभाल कर रही थी। ऐसे ही दिन निकलने लगे, तभी विराट से मिलने के लिए रोहित आता है। आरोही दरवाज़ा खोलती है, अपने सामने रोहित को देखकर कहती है, भाई आप यहाँ? रोहित कहता है, अरे मुझे अंदर तो आने दो। आरोही रोहित को अंदर आने देती है और तभी रोहित कहता है, मेरा नालायक दोस्त कहाँ है? आरोही रोहित को लेकर विराट के रूम में लेकर जाती है। रोहित कहता है, आरोही तुम बाहर जाना, मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है। आरोही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। विराट कहता है, साले तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? रोहित कहता है, तुम कहीं पर भी रहो, मैं तुम्हें खोज ही लूँगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम मेरी बहन को परेशान करोगे, इसलिए मैंने आरोही की सेफ्टी के लिए कुछ लोगों को आरोही पर नज़र रखने के लिए कहा था। इसलिए तो तू जिंदा है, नहीं तो तुझे क्या लगता है आरोही क्या ऐसे ही आराम से तुझे हॉस्पिटल कैसे लाई होगी? मेरे आदमियों ने उन आदमियों को पकड़ा है। विराट कहता है, हाँ मुझे उनसे मिलना है, अभी के अभी, चल मुझे उसके पास लेकर चल। रोहित कहता है, चुप बे साले, खुद की तबीयत देख ढंग से, चलना भी नहीं आता और निकला है उन लोगों के पास। रोहित की बात सुनकर विराट कहता है, तुम मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करो। भूल मत मैं कौन हूँ? रोहित कहता है, अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तू तो इंडिया का टॉप बिजनेसमैन है जो ऐसे ही किसी के ट्रैप में फंस गया। विराट कहता है, अरे बस भी करो, वैसे भी मानव भाई ये लेक्चर दे चुके हैं मुझे, अब तुम मत शुरू होना। रोहित कहता है, हाँ कर, तुझे जो करना है वो तू कर। विराट मुँह ऐंठ लेता है और कहता है, मैंने तुझे एक ट्रैकिंग डिवाइस लाने को कहा था, लाया क्या? रोहित कहता है, लाया हूँ, पर तू इसे कहाँ लगाने वाला है? विराट कहता है, तेरी बहन पर लगाने वाला हूँ। रोहित कहता है, क्या? विराट कहता है, मुझे कुछ भी हुआ तो चलेगा, पर मेरी वजह से आरोही को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इस डिवाइस को आरोही की गर्दन के पीछे लगा दूंगा, जिससे आरोही जहाँ भी जाएगी हमें पता रहेगा, और मैंने उसके बॉडीगार्ड्स भी बढ़ा दिए हैं। रोहित कहता है, मैंने भी उसकी बॉडीगार्ड्स पर ध्यान दिया है। विराट कहता है, ठीक है, आरोही का ख्याल रखना तुम, मेरे बाद तुम ही तो हो जो मेरी आरोही को अच्छे से रख सकते हो। रोहित कहने लगा, विराट तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। विराट कहता है, वो सब छोड़ो और मुझे बोलो कि तुम्हारे अतीत के राज आरोही को कब बताने वाले हो। विराट वो रहस्य क्या है, ये मैं भी नहीं जानता। अरे मैं बस 5 या 6 साल का होऊंगा तब, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता, और अतीत के रहस्य खोलने से दर्द ही मिलेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आरोही को किसी भी दर्द से गुजरना पड़े, इसलिए हमें उससे ये बातें छुपाने की ज़रूरत है। वैसे भी वो मुझे अपना भाई तो मानती है, तो मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विराट कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का रहस्य है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। विराट और रोहित ये सारी बातें बहुत धीरे से कर रहे थे। ऊपर से रूम में गाना बज रहा था, इस कारण आरोही को उनकी बातें सुनने का कोई चांस ही नहीं था। फिर भी आरोही चाय की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है और कहती है, अरे आप लोगों को क्या हुआ जो इतना तेज़ गाने सुन रहे हो? विराट गाने बंद कर देता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ नहीं आ सकती। आरोही कहती है, ओ मिस्टर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं तो अपने भाई को चाय देने आई थी, तुम्हें कौन देखना चाहता है? विराट चिढ़ जाता है और रोहित से कहता है, अरे इस आफत की पुड़िया को अपने साथ लेकर जा, जब देखो तब मेरा दिमाग खाती रहती है, इसका कुछ करो यार, नहीं तो मैं इसके वजह से पागल हो जाऊंगा। आरोही कहने लगी, हाँ जैसे अभी बड़ा सयाना है। विराट कहता है, आरोही चुप करो, नहीं तो अपने इस प्यारे भाई के साथ उसके घर पर जाओ और मेरा दिमाग खाना बंद करो। विराट की ये हालत देखकर आरोही और रोहित को बड़ा मज़ा आ रहा था। रोहित कहता है, अरे आरोही, इसे तो तुम ही सुधार सकती हो,
ये विराट हमारी किसी भी बात को नहीं मानता है। आरोही कहने लगी, अरे भाई आप चिंता मत करो, इसे मैं अच्छे से लाइन पर लाऊंगी। विराट कहता है, तुम दोनों भाई बहन का हो गया क्या? तो चलो रोहित, हमें उन लोगों के पास जाना है। विराट की जिद देखकर रोहित कहता है, नहीं विराट, तुम नहीं जा सकते इस हालत में। विराट गुस्से से रोहित को देखता है तो रोहित चुप हो जाता है। आरोही विराट को रोकने लगी तो विराट उसे कहने लगा, आरोही मेरे काम के बीच में ऐसे किसी का आना मुझे पसंद नहीं है, तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। आरोही आंखों में आंसू लाती है, पर विराट का पत्थर दिल इससे भी नहीं पिघलता। विराट तैयार होता है और रोहित को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। आरोही अपनी आंखों से आंसू लाते हुए कहती है, ये विराट भी ना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो ये मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। मेरी आंखों में आंसू देखकर भी नहीं रुका। सच में विराट के पास दिल ही नहीं है, मैं ही पागल हूँ, उसके आगे पीछे घूम रही थी। पर अब नहीं, मैं खुद को कभी भी विराट के पास नहीं जाने दूंगी। आरोही ऐसे रोते रोते बेड पर सो गई। पूरी रात विराट बाहर था। अब आरोही को विराट की चिंता होने लगी, पर विराट ने उससे कल जैसे बात की थी जिससे आरोही विराट को कॉल नहीं कर सकती थी, इसलिए आरोही रोहित को फोन करती है तो रोहित कहता है विराट उसके साथ नहीं है। आरोही को अब विराट की और ज़्यादा चिंता होने लगी तो आरोही ने विराट के बॉडीगार्ड्स को फ़ोन किया तो उसने भी नहीं बताया कि विराट कहाँ पर गया। आरोही खुद से कहती है, जहाँ भी जाना है वहाँ जाए, मुझे क्या करना है और मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ। विराट की ज़िंदगी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्ज़ी। ये कहकर आरोही नहा धोकर तैयार होती है और किचन में खाना बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ विराट अपने घर के लिए निकल गया था और सोच में पड़ गया, ये मालिक कौन है। कल रात विराट रोहित के पकड़े हुए गुंडों के पास गया था। विराट ने पूरी रात उन लोगों की अच्छे से पूछताछ की। विराट को सिर्फ एक शब्द बताया और वो शब्द था मालिक। विराट इस शब्द से काफ़ी परेशान था। विराट कहता है, अरे ये मालिक कौन है भाई, और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। विराट ये सोचते सोचते घर पर आता है और आरोही को पता भी नहीं चलता। आरोही किचन में बिजी थी, इसलिए विराट चुपके से आरोही के पीछे चला जाता है और उसे अचानक से पकड़ लेता है। आरोही डर से चिल्लाने लगी। तभी विराट के और रोहित के बॉडीगार्ड्स लाइन में आरोही के पास आ गए। तब आरोही ने देखा कि उसे तो विराट ने पकड़ा है। तब जाके आरोही शांत हो गई, पर अपने सामने इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर अब आरोही को शर्म आने लगी कि उसे तो उसके विराट ने ही पकड़ा था, और वो ऐसे चिल्लाई कि जैसे कोई उसे मारने आया था। बॉडीगार्ड्स ने अपने बॉस को किसी लड़की के साथ इतने चिपकते हुए पहली बार देखा था, इसलिए वो भी हैरान थे। तभी विराट कड़क आवाज में कहता है, मैं ही हूँ, कोई भूत नहीं जो तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो। तो मैं क्या अब अपनी बीवी के पास भी नहीं जा सकता क्या? मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। सब लोग विराट की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। आरोही विराट की ओर देखकर कहती है, विराट ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। विराट कहने लगा, आरोही तुम कितनी डरपोक हो, मैंने तुम्हें पीछे से पकड़ा और ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम्हें किसी और ने पकड़ लिया हो। आरोही कहने लगी, पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स कहाँ से आए? विराट कहता है, तुम्हें उससे क्या, तुम मुझ पर ध्यान दो। आरोही कहने लगी, हटो, मैं खाना बना रही हूँ, तुम फ्रेश होकर बाहर आना। विराट चुपचाप फ्रेश होने जाता है। आरोही भी खाना लगा देती है। विराट आरोही खाना खाते हैं, पर हमारी आरोही मैडम विराट से नाराज़ थी, इसलिए आरोही ने विराट से बात भी नहीं की। विराट सोच में पड़ गया कि वो डिवाइस आरोही की बॉडी में कैसे फिट करे। आरोही को सीधे सीधे बता दिया तो वो मना ही करेगी, इसलिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आरोही को पता भी ना चले और डिवाइस भी उसकी बॉडी में लग जाए, जिससे वो कहाँ पर है ये पता लगेगा हमें। विराट खाना खाने के बाद अपने रूम में चला जाता है। आरोही रोज़ की तरह विराट के घाव पर ड्रेसिंग करने के लिए वहाँ पर आती है। आरोही खुद के हाथ से विराट की शर्ट निकालती है और उसे घाव पर अच्छे से ड्रेसिंग करती है। तभी विराट आरोही का हाथ खींचकर अपने पास करता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने पास करता है। आरोही सीधा विराट के ऊपर गिर जाती है। आरोही कहने लगी, विराट क्या है ये? विराट कुछ नहीं कहता।
और आरोही को किस करता है। विराट ने आरोही को डाइवर्ट करके उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। आरोही विराट की बाहों में बेहोश हो गई। विराट ने आरोही को अच्छे से बेड पर लिटा दिया और उसकी गर्दन के पीछे डिवाइस को फिट कर दिया। विराट आरोही के गाल पर किस करके कहता है, सॉरी डार्लिंग, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, पर अब तुम्हें कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं ही सारा सच नहीं जानता, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी इतना परेशान नहीं करता। आरोही 2 घंटे के बाद उठ जाती है और देखती है विराट उसके साथ सोया हुआ है। आरोही खुद की ड्रेस को ठीक करके उठ जाती है और सोच में पड़ती है क्या हुआ था उसे, वो ऐसे कैसे बेहोश हो गई। आरोही विराट को उठाती है और कहती है, विराट तुमने क्या किया था, मैं बेहोश कैसे हुई। विराट कहता है, अरे मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ तुम्हें किस कर रहा था और तुम अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। आरोही कहती है, क्या मुझे चक्कर क्यों आने लगे। विराट कहता है, हाँ तुम्हें चक्कर तो नहीं आना चाहिए था, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं। आरोही कहती है, विराट कभी तो सीरियस हो लो जिंदगी में। आरोही फिर से कहती है, हो ना हो तुमने मेरे साथ कुछ तो किया है, इतना मुझे पता है। विराट कहने लगा, आरोही मेरे पास इतना खाली समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए। ये कहकर विराट अपनी सारी फाइल्स पढ़ने लगा। विराट का इग्नोर करना आरोही को सहन नहीं हो रहा था। आरोही कहने लगी, भाड़ में जाना और आज के बाद कभी भी मेरे पास आए ना तो देख लेना। ये कहकर आरोही सीधे हॉल में जाकर बैठ गई और अपने फेवरेट कार्टून देखने लगी। विराट वहीं दूसरी तरफ आराम से अपना काम कर रहा था। विराट के बिना उसकी कंपनी का पत्ता भी नहीं हिलता है, इसलिए विराट के पास काफ़ी काम था करने के लिए। विराट बेड रेस्ट पर था, पर वो बेड पर ही अपनी कंपनी के काम में लगा था। आरोही ने ये सारी बातें मानव भाई को बता दी। मानव भाई कहने लगे, आरोही वो काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो तुम्हें ही कुछ करना होगा, वो मेरी तो बात मानने से रहा। आरोही कहती है, भाई मैंने सब कुछ कर लिया पर वो मेरी बात मानने से रहा, फिर भी मैं कुछ सोचती हूँ उसे कैसे लाइन पर लाना है। कुछ देर बाद आरोही विराट के रूम में जाती है। विराट चुपचाप अपने कामों में लगा हुआ था। आरोही दरवाजे से विराट को देख रही थी, पर इस बात से विराट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। विराट डॉक्यूमेंट्स देखते हुए कहता है, आरोही अब ऐसे देखना बंद करो, कितना घूरोगी मुझे। आरोही हड़बड़ा जाती है। आरोही कहती है, मैं तुम्हें कहाँ घूर रही थी। विराट कहता है, आरोही अब मैं बिजी हूँ तो तुम बाहर जा सकती हो। आरोही इस बात से गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम मुझे तुम्हारे रूम से निकाल रहे हो। विराट कहता है, शट अप आरोही, मैं भी काम कर रहा हूँ ना। आरोही विराट के पास आती है। विराट मैं तुम्हारे काम में मदद कर सकती हूँ क्या। विराट कहता है, हाँ ज़रूर। आरोही इस बात पर चहक जाती है और विराट के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी विराट आरोही को नीचे झुकने का इशारा करता है। आरोही नीचे झुक जाती है। तब विराट आरोही के होठ को पकड़कर कहता है, बस अपना ये छोटा सा मुंह बंद करो, ये मेरे लिए बड़ी मदद होगी। आरोही नाराज होते हुए कहती है, विराट तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, मैं इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है तो मैं क्या करूं। ये कहकर आरोही हॉल में जाकर बैठ गई। आरोही खुद से कहती है, खुद को समझता क्या है, मैंने इतने प्यार से पूछा था कि मैं कुछ मदद कर दूं, पर नहीं, इसे तो अपनी ही चलानी है। मुझे भी क्या पड़ी है इसकी, मैं आज से ना इसकी कोई सी भी बात नहीं मानने वाली, ये इंसान मुझे पागल करके छोड़ देगा। आरोही बैठे बैठे बोर हो गई थी तो आरोही को बाहर जाने का मन हुआ, तो आरोही ने अपने साथ रिया को भी चलने को कह दिया। आरोही और रिया दोनों डिनर के लिए बाहर मिले। आरोही आज परेशान थी, दूसरी तरफ रिया भी परेशान थी। आरोही रिया से कहती है, ये विराट खुद को समझता क्या है, जब देखो तब मेरे करीब आता है और जब देखो तब मुझसे खुद को दूर करता है। विराट के इस व्यवहार से मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार वो मुझे समझता क्या है। रिया भी परेशान थी। वो कहती है, अरे वो उसका भाई मानव भी उसके जैसा पागल है, रोज़ मेरे साथ रहता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है, पर अपने पापा से इतना डरता है कि उनको हमारे बारे में बताने की हिम्मत भी नहीं है। आरोही कहती है, अरे रिया तुम पापा की चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूँगी। रिया कहती है, नहीं आरोही,
ये काम तो मानव को ही करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही मानव के ऊपर अपने आप को थोपना नहीं चाहती। आज दोनों दोस्त काफ़ी दुखी थी, इसलिए रिया ने रेड वाइन मंगवा ली। रिया और आरोही ने एक बोतल से शुरुआत की और 3 बोतल तक ये सिलसिला चलता रहा। आरोही और रिया पर नज़र रखे हुए बॉडीगार्ड्स मानव और विराट को सारी बातें बता देते हैं। बॉडीगार्ड्स भी हैरान थे, उनकी दोनों मैडम को क्या हुआ आज। हमेशा इतनी शांत दिखने वाली उनकी मैडम आज ऐसे व्यवहार क्यों कर रही है। दूसरी तरफ उस होटल में एक हैंडसम सा लड़का आया। उसके साथ वाले लड़के ने कहा, रॉकी देखो क्या खूबसूरत लड़की है ये दोनों। रॉकी मुड़कर पहले रिया को देखता है और कहता है, हाँ ठीक ठाक है पर मेरे लेवल की नहीं है। रॉकी के साथ वाला लड़का कहता है, अरे वो रेड ड्रेस वाली नहीं, वो वाइट ड्रेस वाली लड़की। रॉकी फिर मुड़कर देखता है, वाइट ड्रेस वाली लड़की आरोही थी और वो पूरी तरीके से नशे में धुत थी, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसके होठ रेड हो गए थे, जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। रॉकी की आंखें बस आरोही को ही देख रही थी। तभी रॉकी के साथ वाला लड़का कहता है, मैंने कहा था ना कि भाई ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है। रॉकी आरोही के पास जाने लगा। तभी वो देखता है आरोही के पास बैठी लड़की रिया भी काफ़ी खूबसूरत है। रॉकी आरोही और रिया को बस देखे जा रहा था, पर रॉकी का दिल तो आरोही पर आया था, इसलिए रॉकी आरोही के पास गया और कहने लगा, हाय ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी। रॉकी की बात सुनकर आरोही अपनी आंखें उठाकर उस तरफ देखती है जहां से आवाज़ आ रही थी। आरोही कहती है, सॉरी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रॉकी हैरान होता है, आज तक किसी भी लड़की ने उसके साथ जाने से मना नहीं किया था। रॉकी की इमेज एक प्लेबॉय की थी, पर उसका चेहरा इतना हैंडसम था कि कोई लड़की उसे मना नहीं कर पाती थी। आरोही के इस जवाब से रॉकी को अब किसी भी हद तक आरोही को पाना था। रॉकी आरोही का हाथ पकड़ लेता है। आरोही उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। बॉडीगार्ड्स आरोही के पास आने लगे। तभी वहाँ पर मानव और विराट भाग कर आते हैं। विराट गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो तुम, ये मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की भी। आरोही को जैसे ही विराट की आवाज़ आती है तो आरोही उस लड़के का हाथ पकड़कर कहती है, इसने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इसे पकड़ा, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है, तो मैं आज इसके साथ जाऊंगी। रिया भी नशे में कहती है, तेरे साथ मैं भी इसके साथ जाऊंगी और इन दोनों भाई को हम ऐसे ही छोड़ कर जाएंगे। विराट मानव को गुस्से में देखता है और कहता है, भाई आप अपनी वाली को लेकर अभी के अभी निकलो, नहीं तो ये मेरी वाली को भी बिगाड़ देगी। मानव रिया के पास आता है और कहता है, डार्लिंग चलो ना घर, अब हम ऐसे बाहर तमाशा नहीं कर सकते, अगर किसी ने देखा तो क्या कहेंगे, हमारी इज्जत उछाल दी जाएगी। रिया जोर से कहती है, अरे काय की इज्जत, तुम्हें अपने पापा से बात करने से डर लगता है और मुझसे तुम इज्जत की बात कर रहे हो। रिया जोर से कहती है, ये इंसान मुझसे प्यार करता है पर शादी से डरता है, तो मैं क्या करूं। आरोही कहती है, भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसे ही रिया को क्या समझ रखा है, आपको बात करनी ही होगी, वो भी पापा से, नहीं तो मैं पापा से कहकर आपको भी कंपनी से बेदखल करवा दूंगी। मानव हैरानी से विराट को देखता है। विराट धीरे से कहता है, भाई ये मुझे भी ऐसी धमकी देती रहती है, वो भी रोज, बुरा मत मानना। मानव कहता है, इसे होश में आने दे तो बताता हूँ मैं इसे अच्छे से। तभी रिया कहने लगी, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, मुझे अभी जानना है, नहीं तो मैं इस लड़के के साथ चली जाऊंगी और कभी तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तभी रॉकी कहता है, ओ ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हें तो मैं लेकर जाऊंगा आज। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या मानव अपनी और रिया की शादी की बात अपने पापा से कह पाएगा और क्या आरोही भी विराट को माफ़ करेगी। तो दोस्तों आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।